जी, जो पूज्य देव गुरुदेव भगवान हैं, प्रेमानंद महाराज जी, इनकी दोनों किडनी फ़ेल है। उसके बाद भी ये सत्संग करते हैं, रात्रि में परिक्रमा करते हैं और बहुत सारे भक्त मार्ग पर रहते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं, जो अपना पदयात्रा निकालते हैं। तो 20 साल से किडनी फ़ेल है, उसके बाद भी इतना शेर की जैसी दहाड़ है, ये सब कैसे संभव है? अब सबसे पहले तो ये है कि पूज्य गुरुदेव भगवान शरीर में तदात्म नहीं है। सबसे पहला शरीर जो ये हमारा है, ये पांच भूत से बना हुआ पंचभौतिक शरीर है। हम क्या है ना, इसी को अपना मान लिए हैं, ये हमारा है। तो जब हम किसी भी चीज को अपना मान लेते हैं, हम उसमें तदात्म हो जाते हैं, तो उसकी सुख और दुख, उसकी जो भी उसके साथ क्रिया होगी वो आपकी होगी। फिर आपको उसका भोगना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा और अनुभव भी करना पड़ेगा। अगर हम उस तदात्म उस चीज से ना रहें, दूर हो जाएं, उसको हम अपना ना माने, तो फिर उससे क्या है कि उसको सुख हो दुख हो, जैसे उदाहरण, इसको हम अगर अपना माने तो ये अगर गिरेगा भी थोड़ा सा या कोई ऐसे गिराने का भी प्रयास करेगा, तो हम बिल्कुल क्रोधित हो बैठेंगे, या हमको मतलब एकदम बिल्कुल अंदर से, क्योंकि हमने इसको अपना माना हुआ है। पर अगर यही चीज कोई बाहरी रोड पर है, लेकर के जा रहा है कोई, उसके गिर गया, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम चुपचाप देखते हैं, चल देते हैं। भाई उसका सामान वो गिराया, हमें क्या लेना देना, है ना? तो हम तदात्म नहीं हुए, हम इस चीज से तदात्म नहीं हुए। तो शरीर में गुरुदेव भगवान शरीर में तदात्म नहीं है। अच्छा, ये ऐसी स्थिति आई कैसे? तो प्रिया लाल के उन्होंने अनन्य चरणों का आश्रय ले रखे, पहली चीज। दूसरी चीज, इतनी भजन की ऊंची स्थिति है, वो शरीर को जब अपना नहीं मान रहे हैं, तो शरीर में किडनी फेल है कि वो कष्ट हो रहा है, कि किडनी का डायलिसिस हो रहा है, कि क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, ये शरीर में कष्ट होगा तो अनुभव तो होता है, पर अगर चित्त हमारा इस शरीर में नहीं है, तदात्म नहीं हम है इसमें, तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा। अब जिस समय अगर मान लो कि हमारी इतनी दूर कोई पीड़ा हो रही है, किसी चीज कोई जख्म हो गया, कुछ हो गया, और अगर इतना दूर हमको कोई इंजेक्शन देके शून्य कर दिया जाए, तो यहां हम देख रहे हैं क्यों हमारी इसको चीड़ फाड़ रहा है, पर हमको कोई तकलीफ होगा नहीं, होगा ना, क्योंकि हमको इसका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सारा प्रभाव उस- इसके ऊपर हो गया, हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से है कि इसका जो है, हम अपने इसमें अगर अपने आप को लेकर के रखेंगे तो बहुत होगा। अब एक छोटी सी जख्म हो जाए, सर्दी खांसी हो जाए, तो इतना पूरा एकदम ये हो जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं, एक बुखार लग जाता है तो लोगों को। अब सोचो 20 साल से किडनी फेल है, और दिनचर्या पूज्य गुरुदेव भगवान के वही है जो शुरू में है। दिनचर्या में कोई समझौता नहीं है। 12 बजे, 12:30 बजे रात में उठना, 2 बजे निकल के रोड पर, अब तो थोड़ी सी कुछ इधर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी हो रही है, हाँ बहुत। लाखों तो बिल्कुल बिल्कुल, भीड़ फिर लगा। उसके बाद आते हैं, फिर सत्संग, एकांतिक, बहुत सारी चीजें एक साथ चलता है। अब ये सब करते हुए अपना चिंतन, अपना भजन भी है। पूज्य गुरुदेव भगवान की स्थिति देखो, अभी क्या है कि ये कुछ चीजें तो है जो हम ऐसे बता नहीं सकते हैं ऑन कैमरा, पर वो बहुत बहुत ही ऊंची स्थिति है। और ये फिर ना तो शरीर का फिर वो बात रह गई, ना संसार की, ना भौतिक की, ना किसी चीज की बात रह जाती है। वो फिर प्रियालाल के अनन्य चरण उपासक हो जाने के बाद, उनके चरणों का आश्रय ले लेने के बाद, फिर ये कुछ रह नहीं जाता है। हम जब तक अपने मन और चित्त को जहां लगा के रखेंगे, उसकी हर चीज से, हर तकलीफ से हमको तकलीफ होगा, बस इसकी खास विषय यही है। वहां से दूर रखेंगे तो सब ठीक है। इसीलिए भजन कहा जाता है कि खूब नाम जप, खूब भजन हो। हाँ, और ये एक 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 ऐसे आते रहता है समय समय पर, और एक महापुरुषों की ऐसी कृपा होती है, प्रभु ऐसी कृपा करते हैं, कोई ना कोई महापुरुषों को भेजते हैं ऐसे, जो जन कल्याण और जग का उद्धार के लिए ऐसे आते रहते हैं। अब ऐसे ही तो होता है ना। करपात्रे जी, धर्म सम्राट करपात्रे जी के समय कैसी एक, उस समय की बहुत ही विकट परिस्थिति थी देश की,
पर उन्होंने सनातन के लिए जिस तरीके से काम किया, अपने ये गौड़िया संप्रदाय के बड़े ये हैं, क्या उनका नाम है, शिला प्रभुपाद जो है, तो उन्होंने जिस तरीके से विदेशियों को जो नशा और ड्रग्स के शिकार थे, उनको उन्होंने जिस तरीके से नाम, कृष्ण नाम में लगा दिया, नाम की महिमा बता दिया, भगवत गीता का रहस्य और उसका मर्म उन्होंने समझा दिया और सबको एक नई चेतना जागृत किया। वो ये महापुरुष ऐसे आते हैं समय-समय पर और वो करते हैं। तो ये है। अब सब सब देखो, अच्छा, इन्हीं महापुरुषों कोई और ऐसे अपने ही लोगों को 2-4 ऐसे लोग और इनके ही सानिध्य से आते हैं, जो जगह को और आगे लेकर के जाते हैं, जन-जन तक पहुँचाते हैं। तो ये कृपा होती है। ये प्रियालाल ठाकुर जी की कृपा होती है, तभी जाकर के ऐसा संभव होता है, नहीं तो ऐसा नहीं। वो तो किसी से करा लें। गूंगे से वेद बुलाएँ, लंगड़े को पर्वत चढ़ाए, ये कौन कर सकता है? ये तो यही प्रभु की इच्छा होती है। प्रभु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। संत महात्मा और प्रभु।